नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ में, नई जानकारी के साथ में चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलती रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकॉन पर प्रेस भी कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और साथ में ही अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, पसंद आता है वीडियो तो लाइक करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीपीआई यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी किए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश के साथ में। और दोस्तों, ये आदेश संबंधित है अभ्यावेदनों के निराकरण से, आपत्तियों के निराकरण से। और मैं आप लोगों को बता दूं, हालांकि वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और उसका फॉर्म भी मैंने उपलब्ध करवाया था कि किस प्रकार से जो आदेश जारी किया गया था और एक समय सीमा निश्चित की गई थी कि इस समय सीमा में जिनको भी अंतिम चयन सूची से, चाहे वह वर्ग 1 की हो चाहे वह वर्ग 2 की हो, यदि कोई आपत्ति है और उनको लगता है कि हमारा नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आना चाहिए था लेकिन टेक्निकल कारण की वजह से, या फिर लोक शिक्षण संचालनालय की गलती की वजह से, या फिर किसी अन्य प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की कमी की वजह से वो नाम नहीं आ पाए थे, तो अभ्यावेदन का प्रारूप दिया गया था। और उसके आधार पर ईमेल एड्रेस के माध्यम से, साथ में ही डाक के माध्यम से भी, यानी कि बाई पोस्ट आवेदनों को डीपीआई में उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, सेंड करने की बात कही गई थी और पूरे दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए थे। तो दोस्तों, जिनको भी आपत्ति थी उन्होंने आपत्ति लगाई ईमेल के माध्यम से और बाई पोस्ट। तो दोस्तों, अब जो आदेश जारी किया गया है वो पार्ट 3 के रूप में है। और इस पार्ट 3 में जो कुछ प्रमुख विषय लिए गए हैं, और दोस्तों मुख्य रूप से जो आदेश जारी किया गया है वो है उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए। तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण विषय से संबंधित अभ्यर्थी थे जिनका की लिस्ट में किसी कारणवश नाम नहीं आ पाया था, तो उनका निराकरण कर दिया गया है। और निराकरण करने के पश्चात जो उपयुक्त पाए गए हैं, जो सही पाए गए हैं, उनकी विषयवार सूची उनकी पद स्थापना के साथ में जारी कर दी गई है। जैसा कि आप ये पोर्टल पर देख भी पा रहे हैं कि इसमें नीचे लिखा हुआ है कि पद स्थापना आदेश जारी है। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों। और इसको पोर्टल पर जारी करने के लिए एक आदेश प्रसारित किया गया है, तो वो मैं आदेश आप लोगों को बता दूं और फिर मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में किस प्रकार से किया गया है और अगले पार्ट 4 में किन किन अभ्यर्थियों को शामिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को आदेश बता देता हूं, उसके बाद में हम ऑनलाइन पोर्टल पर भी चलेंगे जिसमें मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आदेश जारी किए गए हैं, यानी जिनका निराकरण हुआ है, वो उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए है। माध्यमिक शिक्षक की अभी कोई अपडेट पोर्टल पर नहीं है, आप चाहे तो उसको देख भी सकते हैं। चलिए, इसमें लिखा गया है और ये जो डेट है 16 तारीख की है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। और प्रति मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव MP ऑनलाइन भोपाल को निर्देशित किया गया है। विषय है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक विषयवार पद के नियुक्ति आदेश को MP ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाने के संबंध में। इसमें आगे है कि विषयांतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक और जो विषय दिए हुए हैं, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिंदी, बायोलॉजी, राजनीति, संस्कृत, गणित, अंग्रेजी एवं इतिहास के विषयों के नियुक्ति आदेश दिनांक 12/11/2021 को पृथक पृथक विषय में जारी किए गए हैं, यानी कि ये निपटारा कर लिया गया है 12 तारीख को। उन आदेशों की प्रति संलग्न कर लेख है कि उक्त आदेशों को MP ऑनलाइन पोर्टल पर आज ही अपलोड करने का कष्ट करें। और दोस्तों, ये 10 विषय हैं, उनके आदेशों की ये प्रतियां दी गई हैं। तो इस प्रकार से ये पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। और जैसा कि लिखा हुआ है कि उच्च माध्यमिक के लिए है, अब कुछ समय के बाद में माध्यमिक शिक्षक का भी इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट पोर्टल पर। देखिए दोस्तों, आपके सामने trc.mponline.gov.in का ये पोर्टल हमने ओपन कर लिया है। और अब हम एक एक करके देखते हैं कि क्या स्थिति आई है, किस प्रकार का आदेश जारी किया गया है। तो सबसे पहले हम आते हैं उच्च माध्यमिक पर। चलिए दोस्तों, उच्च माध्यमिक पर हम नीचे इंस्ट्रक्शन में जाते हैं और इंस्ट्रक्शन के बाद में ये डाउनलोड वाला जो कॉलम है, और यहाँ पर हम देखें तो नीचे से दूसरे नंबर पर पद स्थापना आदेश दिया गया है। इसको हम ओपन करते हैं। पद स्थापना आदेश को ओपन करने के बाद में हमारे पास एक विंडो आ जाती है सिलेक्ट सब्जेक्ट की। और सिलेक्ट सब्जेक्ट में हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों 3 पार्ट दिए गए हैं। जैसा कि हिंदी की यदि हम बात करें, हालांकि सभी सब्जेक्ट में इसी प्रकार की स्थिति है लगभग लगभग, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। चलिए एक एक करके इन पार्ट्स की बात करते हैं कि इनमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, और मैं आप लोगों को बताता भी जाऊंगा। सबसे पहले पार्ट 1 देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसके कैप्चा को डाला और यहाँ पर हमने इसको ओपन किया।
ओपन करने के बाद में हमारे सामने ये लिस्ट आ गई। तो दोस्तों ये जो लिस्ट है, ये अंतिम चयन सूची के बाद में जो जारी की गई थी, मूल लिस्ट थी पदस्थापना की, उसकी सूची है, यानी कि सबसे पहली सूची, इसलिए उसका नाम दिया गया है पार्ट 1। और आप ये देख पा रहे हैं कि ये सभी नियुक्ति आदेश हैं और जो भी चयनित शिक्षक हुए हैं उनको नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल करने के बाद में आदेश जारी कर नियुक्ति दे दी गई है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 2 की। उदाहरण के रूप में ले रहे हैं हम, है ना, हिंदी को। यहाँ पर भी हमने इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद में ये हमारे सामने एक और लिस्ट आ गई। और इस लिस्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें भी तारीख जो है वह 6/11 है। इसका मतलब ये है कि जो पार्ट 1 था उसी का ही जो शेष पार्ट रह गया था, जो आदेश रोक लिए गए थे आचार संहिता वाले जिलों में, ठीक है, जो 8 जिले थे, 7-8 जिले थे, उनमें रोका गया था। लेकिन आचार संहिता समाप्त होने के बाद में, उपचुनाव कंप्लीट होने के बाद में इस लिस्ट को जारी कर दिया गया। तो ये पार्ट 2 में उसी लिस्ट को शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये सतना जिला है, टीकमगढ़ है, उसके बाद में ये आप नीचे देख पा रहे हैं देवास है, टीकमगढ़, देवास, खंडवा, निवाड़ी इत्यादि, यानी कि इनमें चुनाव था। तो इस लिस्ट को जब चुनाव कंप्लीट होने के बाद जारी किया गया तो इसको नाम दिया गया पार्ट 2। चलिए अब हम आते हैं अपने बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट पर, जिसे कि पार्ट 3 कहा गया है। और इस पार्ट 3 को हम जब ओपन करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों बिल्कुल जो आज की कंडीशन है वो बिल्कुल आ जाएगी कि 12 तारीख को जो अभ्यावेदन है, जो आपत्तियां प्रस्तुत की गई थी, मांगी गई थी, उनका निराकरण कर लिया गया। और 12/11/2021 से पूर्व इसका निराकरण हो चुका है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, उस आदेश के तहत कि 16 तारीख को एमपी ऑनलाइन को निर्देश दे दिए गए कि आप अपनी इस लिस्ट को पोर्टल पर अपलोड कर दें, जो कि 10 विषय से संबंधित है उच्च माध्यमिक शिक्षक की। अब दोस्तों माध्यमिक शिक्षक की लिस्ट को भी कुछ समय के बाद में इसमें डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा, और जो भी इससे संबंधित हैं तो वो भी अपने अपने सब्जेक्ट को देख लें, जिन्होंने आपत्तियां लगाई थी उनका नाम लिस्ट में आया है कि नहीं आया है। और इस प्रकार से डीपीआई के द्वारा 3 पार्ट्स में इस लिस्ट को जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों जो अगला पार्ट्स होगा वो क्या होगा, ये सवाल सबके दिमाग में है। तो अगले पार्ट में या तो जो होल्ड प्रकरण है उनका निपटारा किया जाएगा या फिर वेटिंग लिस्ट को उठाया जाएगा। और दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो होल्ड प्रकरण है, जिन्हें कि 13% के रूप में ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स को होल्ड किया गया है, उनका जो मामला है वह कोर्ट में लंबित है और गवर्नमेंट के द्वारा कोर्ट के आदेश का ही इंतजार किया जा रहा है। यदि कोर्ट का आदेश जल्दी से आ जाता है तो उनका निराकरण करके पार्ट 4 में उसको शामिल कर लिया जाएगा और उसके बाद में बहुत ही जल्द वेटिंग लिस्ट भी क्लियर करके पार्ट 5 में वेटिंग लिस्ट क्लियर कर ली जाएगी। यदि कोर्ट लेट लतीफी करता है तो निश्चित रूप से दोस्तों इन होल्ड प्रकरण को ऐसा ही बना रहने दिया जाएगा और इनको होल्ड रख करके, इनके पदों को होल्ड रख करके आदेश के अनुसार वेटिंग लिस्ट वालों को पार्ट 4 में शामिल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों दोनों ही संभावना है, जो भी पहले हो जाए वो पार्ट 4 में आ जाएंगे। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप लोगों को इसमें क्लियर हो गया होगा कि ये जो आदेश जारी किया गया है ये आपत्तियों के निराकरण से संबंधित है, अभ्यावेदन लगाए गए थे उनके निराकरण से संबंधित है। इसमें यहाँ पर जो 13% होल्ड प्रकरण है उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है और ये 13% वाला जो मामला है ये कोर्ट के अधीन है, इसलिए अभी ये लंबित है। तो दोस्तों ये जानकारी थी अभ्यावेदनों के निराकरण से संबंधित। तो आप लोग अपनी अपनी सूची देख लें और बहुत ही जल्द एक आदेश पारित करके माध्यमिक शिक्षकों का भी निराकरण कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।